मैं धर्मेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं धर्मेंद्र मेडिकेयर में। तो आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कैलामाइन लोशन के बारे में। पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कैलामाइन लोशन जो बेसिकली इस्तेमाल होता है आपका ईचिंग वगैरह और खुजली चलना, शरीर पर चकते टाइप पर निकलना, या फिर आप ऐसी खुजली चलना जो कंटिन्यूसली पूरी बॉडी पर ईचिंग वगैरह रहती है, उस कंडीशन में इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है कैलामाइन लोशन का। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ईचिंग, मतलब कि मेनली इस्तेमाल इसका कहाँ पर होता है, ईचिंग के लिए, यानी कि खुजली के लिए इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। खुजली को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का लोशन रहता है कैलामाइन लोशन में। आपके प्रोडक्ट भी आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे नाम से मिलते हैं मार्केट में। कैलामाइन लोशन बेसिकली आप लोग करते हैं ईचिंग को ठीक करने के लिए, खुजली को ठीक करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न, इनसाइड बाइट, मतलब कि इंसेक्ट बाइट का मतलब ये होता है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए सनबर्न, देखिए सनबर्न कुछ त्वचा से संबंधित, मतलब स्किन जल गई हो, ईचिंग हो गई हो, रेडनेस हो गया हो, धूप में जाने से त्वचा जल जाती है, तब भी इस्तेमाल हो जाता है। या फिर इंसेक्ट बाइट, या किसी कीड़े ने काट लिया, स्वाइलिंग हो गई, खुजली चल रही, जैसे कि मधुमक्खियाँ वगैरह काट लेती हैं, और दूसरे इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कीड़े वगैरह काट लेते हैं, उसके कारण से ईचिंग बम्प्स होना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि कीड़ों के काटने पर होने वाली एलर्जी को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कैलामाइन लोशन का। इतना भी आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस लोशन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एलर्जन, मतलब कि ये क्या कर रहा है कि मेन इसका काम क्या है, इसका मेन ये काम है कि एक्टिविटी ऑफ एलर्जन, मतलब एक्टिविटी ऑफ एलर्जन का मतलब ये होता है, ये लाइन देखिएगा, एक्टिविटी ऑफ एलर्जन, जो एलर्जन, एलर्जी कौन करता है, एलर्जन करते हैं कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बाहर से आकर हमारे त्वचा या बॉडी के अंदर स्किन पर इचिंग करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। उनको ठीक करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए कैलामाइन लोशन अच्छा इस्तेमाल होता है। यह लोशन एलर्जी की क्रिया को रोक देता है, जिससे खुजली चलना भी रुक जाती है। देखिए ईचिंग चलना, खुजली चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे रुक जाती है कैलामाइन लोशन से के इस्तेमाल से। अगला पॉइंट देखिए, आगे देखते हैं हम लोग इसके कैलामाइन लोशन के बेसिकली यूजेस क्या हैं, इस्तेमाल क्या है। एक्जिमा हो गया, एक्जिमा मतलब ये होगा कि बदल निकलना, जैसे कि शीत निकलना जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा स्किन ईचिंग, मतलब कि त्वचा पर किसी भी कारण से अगर खुजली चल रही हो, सनबर्न हो गया हो, धूप से स्किन जल रही हो, या फिर डर्मेटाइटिस से कंडीशन होती है, डर्मेटाइटिस में भी कोलामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इंसेक्ट बाइट, यानी कि कीड़ों के काटने पर, जो कीड़े वगैरह काटते हैं, इन सब एलर्जी में, स्किन एलर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा आपका कैलामाइन लोशन। अगर मैं बात करूं इसके कैलामाइन लोशन के कंपोजिशन की, तो देखिए कंपोजिशन मतलब क्या क्या घटक पाए जाते हैं। तो बेसिकली है इसमें, देखिएगा इसमें जो बेसिकली जो कंपोजिशन पाया जाता है, कैलामाइन होता है 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड होता है, बेटोनेट होता है, और इसके अलावा सोडियम साइट्रेट होता है, और यहाँ पर लिक्विफाइड फिनोल 0.5 ml होता है, और ग्लिसरीन आपकी 5 ml होती है, और वाटर एडेड टू 100 ml, मतलब कि ये पाया जाता है। और ये आपको इसमें इस तरीके से कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो कंपोजिशन होते हैं गाइस, ये मेन कंपोजिशन का काम है एलर्जन के एक्टिविटीज़ को रोकना, स्किन जो डैमेज हुई है उसको फिर से रिपेयर करना, जो मॉलिकुलर लेवल पर जो स्किन डैमेज होती है, स्किन में ईचिंग चलना, रेडनेस होना, उन सब चीज़ों को ये रिकवर करता है आपका कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन के अलग अलग प्रोडक्ट भी आते हैं गाइस, देखिएगा इसमें बच्चों के लिए जो स्मूथ क्लिनिक जो बेबी लोशन होता है, ये भी एक कैलामाइन लोशन का यूज़ होता है। इसके अलावा लैक्टो का कैलामाइन लोशन आता है, आप लोग देख लीजिएगा कैलामाइन लोशन। और ये बेसिकली बच्चों में क्लीजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं, कभी कभी जो आपने देखा होगा फुल बॉडी में छोटे बच्चों की स्किन निकलने लगती है, जो स्किन निकलती है उस स्किन को जल्दी स्किन निकाल के रिपेयर करने का काम कैलामाइन करता है। और उसके अलावा लैक्टो का कैलामाइन लोशन आता है, काफ़ी अच्छा फेस लोशन है। अगर त्वचा पर कोई सनबर्न हुआ हो, कोई जल गया हो, उसमें ईचिंग रही हो, घाव में कभी भी कैलामाइन लोशन इस्तेमाल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ से मवाद निकल रहा हो, घाव बन रहा हो, इसकी पूरी जड़ के बाई, मतलब कि स्किन जो जड़ के बाहर निकल गया हो, घाव बन गया हो, उसमें कैलामाइन लोशन मत इस्तेमाल करना। स्किन को रिपेयर करने के लिए केवल इस्तेमाल होता है लैक्टो कैलामाइन फेस लोशन होता है। इसके अलावा जो बॉडी के लिए जो लोशन आते हैं, जो कि होता है कैला ड्रिल के नाम से मिलता है, मार्केट में फेमस है, मिल जाएगा।
और कुछ ये कंपोजिशन भी आते हैं, कैलालेक्टोमाइन लोशन होता है, और ये सारे जो लोशन होते हैं ये कैलामाइन के लोशन होते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेसिकली दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर, सुबह के टाइम पर पूरी बॉडी में लोशन करके, फिर जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब कि सजेस्ट ये करना चाहिए कि 2 से 3 बार इस्तेमाल होता है कैलामाइन लोशन, क्लियर होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा तो आई होप आप लोग सेशन को लाइक करेंगे और यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।